हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे चिंताएं बढ़ती जा रही है। जी मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम की। जनवरी के अंदर आपके एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन आ चुका है। 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और जनवरी में आपके एग्ज़ाम है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जा रही है ना, जाहिर सी बात है आपकी नहीं भैया, जो एग्ज़ाम में बैठेगा सबकी टेंशन बढ़ेगी। चाहे वो आपकी ये थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम की बात हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की बात हो, चाहे वो किसी और दूसरे एग्ज़ाम की बात हो, जो भी एग्ज़ाम नज़दीक आती है उसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके अंदर जो अपेयरिंग जो बच्चा है, उसकी दिल की धड़कन तो बढ़ती है भाई। अब उसी दिल की धड़कन को कैसे काबू किया जा सके और क्या अंतिम जो लगभग 60 डेज के आसपास, जो 60 दिन के आसपास बचे हैं, वहां पर आपकी तैयारी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, रीट मेंस 2025 की बात, लेवल 1 की बात करते हैं। लेवल 1 क्योंकि रीट में 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 के अंदर पहले से लेकर के 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले बच्चे, और लेवल 2 के अंदर 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले बच्चे। अब यहाँ से आता है कि 300 नंबर में से 180 नंबर का पेपर यहाँ से आता है। अब बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जब भी आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको कम से कम एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, और वो होना चाहिए आपको आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। आपको सब्जेक्ट मैनेजमेंट है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना स्कोर होता है। और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। एक तो ये, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि भैया कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, और कितने क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कितना टाइम स्पेंड यहाँ पे करते हो। कई बार होता है कि भैया 5 क्वेश्चन आने होते हैं और हम हर दिन 2 घंटे 3 घंटे और पूरे साल भर पढ़ रहे होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और वहाँ पर हम लोग समय कब देते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट मैनेजमेंट जो है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। जब तक ये नहीं पता कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी कर लो भाई। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए आपके पास कि पर्टिकुलर के सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, और उसी की बात करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो यदि मैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करूँ कि भैया जो आपके परीक्षा की स्कीम क्या होगी, तो परीक्षा की स्कीम की बात करें, यहाँ पर पहली चीज़ तो यहाँ से आती है कि यहाँ पर आपकी परीक्षा जो है ये 300 अंकों की होगी, और परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, और जिसकी अवधि 2.5 घंटे होने वाली, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, अर्थात 150 क्वेश्चन होंगे। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन भी होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक उस विशिष्ट प्रश्न के 20 अंकों का 1/3 काटा जाएगा, अर्थात 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके यहाँ से होने वाली है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। इसका मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर यहाँ पर होंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ से होने वाली है। अब हम बात कर रहे थे कि सर 180 मार्क्स की बात करें, 180 का मतलब 90 क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो यहाँ से L1 की बात करें, इसके अंदर 100 अंक की बात करें, 100 अंक की बात कर रहा हूँ। ये 100 अंक कहाँ से आएंगे? ये 100 अंक के अंदर एक तो पोर्शन आपके दे रखा है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल की बात करें। एक आपके यहाँ पे दे रखा है कि राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की बात करें। एक आ जाएगा आपका राजस्थान का इतिहास वह संस्कृति की बात करें, प्लस संस्कृति, समझना बात को। और एक आपके यहाँ पे दे रखा है आपके यहाँ से राजस्थानी भाषा की बात करें। एक दे रहा है आपके राजस्थानी भाषा की बात करें, अर्थात राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां हैं, राजस्थान की करतियां हैं, साहित्यकार हैं, संत साहित्य और लोक साहित्य की बात करें। इसका मतलब इनमें से आपके 50 क्वेश्चन आने, इनमें से आपके 50 क्वेश्चन आने। अब आप देखो, यदि यहाँ से मैं कहूँ कि सर राजस्थानी भाषा के आपके 10 क्वेश्चन आने, यदि इसके कहूँ मैं 10 क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ पर इतिहास और संस्कृति के 20 आने हैं दोनों के, और भूगोल के भी आपके आने 20, मतलब भूगोल अकेला 20 है, इतिहास संस्कृति की बात करें ये 20 है। मतलब एग्जैक्ट लगभग ऐसा ट्रेंड रहा है, ऐसा ट्रेंड रहा है। मे भी ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये अलग विषय है, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, और एक आपके यहाँ से, और इन 3 को बांटे तो ऐसे बांट सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा इन सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि 100 नंबर का होगा। और उसके बाद में आपके 40 की बात करूँ, सर 40 क्वेश्चन की बात करें, वो उसके अंदर जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर आपके प्रतीक चिन्ह है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अनुसंधान केंद्र है, धार्मिक स्थल है, खिलाड़ी हैं, नगर हैं, उद्योग है, प्रशासन ढांचा है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, है ना, ये स्कूल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है। इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स की बात करें, ये यहाँ से आ जाता है। अब 40 है भाई, 40 के अंदर मैं ऐसे कहूँ कि गुरुजी 15 ये है, तो यहाँ पे 10 ये, मैं कहूँ गुरुजी 20 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 यहाँ से हो गया, तो मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें होगी, क्योंकि इसके अंदर आपके जैसे यहाँ पर आ गए प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो गया, खिलाड़ी हो गया, है ना, खिलाड़ी हो गई, कल्याणकारी योजना हो गई, तो इसमें भी करंट अफेयर्स का मुद्दा आ गया। तो इस प्रकार से आपके यहाँ से 40 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे 180,
180 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए, अर्थात 90 क्वेश्चन जो है ना वो आपके यहाँ से हो गए हैं। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। ये आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट को डिफाइन करता है और इसके अकॉर्डिंग अब आपको फोकस भी करना होगा। क्योंकि आपके यहाँ पे 90 क्वेश्चन हो गए तो पीछे कितने बचे 60, इतने पीछे कितने बचे 60। अब आपको वहाँ पर भी देखना होगा आपको इसको कितना टाइम एलोकेट करते हो और 60 को कितना टाइम देते हो। ये तो बात यहाँ से आ जाती है। अब इसके अलावा अब आपकी तैयारी को कैसे और बेहतर बनाया जा सकते हैं अंतिम 60 दिन के अंदर, तो हमारे यहाँ पर उत्कर्ष ऐप में जो शिक्षक भर्ती के जो सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं ग्रेड थर्ड के शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। ग्रेड 13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13 नवंबर तक। अब गुरुजी कौन कौन से कोर्सेज हमारे यहाँ पर है, तो ग्रेड 33 श्रेणी का लेवल 1 का एक लाइव फ्रॉम जोधपुर और जयपुर क्लासरूम है जिसकी स्टैंडर्ड की फीस है 4000 और प्राइम की फीस है आपके 5000 रुपये। उसके अलावा यहाँ पर जो लेवल 2 SST की बात करें, इसका लाइव फ्रॉम जयपुर जोधपुर क्लासरूम है जिसकी स्टैंडर्ड की फीस है 45 और प्राइम की फीस है 5500 रुपये। इसके अलावा आपके थर्ड ग्रेड की बात करें, आपके यहाँ पे लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ की बात करें, जयपुर और जोधपुर से लाइव फ्रॉम जयपुर जोधपुर क्लासरूम है 5000 रुपये और 6000 रुपये का। इसके अलावा यदि मैं कहूँ बेमिसाल राजस्थान सामान्य ज्ञान GK बैच है जो हमें जिसकी अभी बात करके आ रहा था ना, ये सामान्य ज्ञान था और इस सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए एक लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जिसकी फीस है मात्र 800 रुपये। जी हाँ, राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें। इसके अलावा यहाँ पर आपके रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच की जो पढ़ाया गया था उसकी वीडियो क्लासेज में है और लगभग 5000 से अधिक प्रश्नों के साथ आपका रिवीजन भी होगा। तो रिवीजन और प्रैक्टिस बैच है और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है और इसकी फीस है मात्र 800 रुपये। और उसके साथ साथ यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, एक MCQ बैच है जहाँ पर L1 के लिए भी है, L2 SST के लिए है, साइंस मैथ के लिए भी है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत के सबके लिए है। और यहाँ पर कोई भी एक सब्जेक्ट की बात करें सबके लिए आपके 500 रुपये का इंडिविजुअल है। तो लेवल 1 की बात करोगे तो 500 रुपये का, लेवल 2 में SST की बात करोगे तो 500 का, साइंस मैथ की बात करोगे तो 500 का ऐसा। जी हाँ, और इसकी स्टार्ट डेट 13 नवंबर 2025 है। इसकी स्टार्टिंग डेट कब है, 13 नवंबर 2025 से आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर शिक्षक टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर हमारी है, टेस्ट सीरीज भी है, L1 के लिए भी है, L2 के लिए भी है, साइंस मैथ के लिए भी, हिंदी इंग्लिश के सबके लिए है। और इसकी जो टेस्ट सीरीज है ये मात्र 350 रुपये के अंदर है। मतलब हर कोई भी एक सब्जेक्ट L1 लो चाहे L2 लो, SST का लो L2 में, चाहे साइंस मैथ हो, हिंदी कोई भी हो, उसके लिए 350 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। इसका मतलब अब अंतिम समय में आप रिवीजन प्रैक्टिस की बात करें या MCQ बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। लेकिन ये याद रखना, मैं ये नहीं कहता कि आप उत्कर्ष से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ये पक्की बात है। और साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि किस पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको उसको कितना समय देना है। यही है स्मार्ट स्टडी। और जो अंतिम समय के अंदर अपनी तैयारी को इसी स्मार्ट तरीके से डिफाइन करके पढ़ता है, 100% उसकी तैयारी भी बेहतर होती है, अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। जब अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना तो एग्जाम हॉल के अंदर बहुत सारे पर्सन, 3-4% ऐसे होते हैं जो हम कॉन्फिडेंस की वजह से कर देते हैं। क्योंकि जब डर होता है ना यार कुछ नहीं आता, तो घबराहट के अंदर जो पर्सन आता है ना वो भी गलत होता है। और ऐसा आप लोगों के साथ हुआ भी होगा। तो चिंता नहीं करनी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, अपने आप पे ना एक अपने आप पे विश्वास रखना, क्योंकि जो होगा सो बेहतर ही होगा। अब ये तो है नहीं कि ज़्यादा चिंता करोगे तो कुछ हो जाएगा। अब आपके पास समय जो है ना उसको यूटिलाइज करके और बेहतर तरीके से उसको अप्लाई करना है। धन्यवाद।